हेलो फ्रेंड्स, सीजन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 101% एग्जाम में आएंगे, ठीक है, उनको पढ़ेंगे। और ये हमारी सीरीज रहेगी, हर क्लास में 10 क्वेश्चन कवर करवाएंगे। 10 क्वेश्चन से हमारे मान लो 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है, पर डे की क्लास में। तो करते हैं स्टार्ट दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन यह क्या है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो क्या है, नीचे दिए गए जो है उनका सही उत्तर का चयन करना हमें। तो देखते हैं। नियंत्रक परिषद की स्थापना क्या है? नियंत्रक परिषद की स्थापना ये कब हुई भाई? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ? नियंत्रक परिषद की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ये हुई 1773 में, विनिमयन अधिनियम, ठीक है। उसके बाद है ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली भाई? इनको भारत में कार्य करने की अनुमति ठीक है। तो इनको भारत में जो ईसाई हैं, ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली भाई? 1813 में, ठीक है। चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 में क्या है, ये जो ईसाई मशीनरी है इनको भारत में कार्य करने की अनुमति मिली। उसके बाद डी क्या है, गवर्नर जनरल की परिषद में चार्टर अधिनियम 1833 अधिनियम में गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, जो कानूनी जो सदस्य है उसकी नियुक्ति 1833 में हुई। 1833 में चार्टर अधिनियम के द्वारा, ठीक है। इनको और डिटेल में पढ़ेंगे हम, देखते हैं हम। तो क्या है, विनिमयन अधिनियम 1773 जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके द्वारा क्या है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और सेकंड, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसमें क्या हुआ भाई? इसके द्वारा जो कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। जो राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलाप है उनको अलग कर दिया गया। किसके तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यों के नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। उसके बाद क्या है, चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। चार्टर अधिनियम 1813। तो चार्टर अधिनियम 1813 जो है, इसके द्वारा ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई, ठीक है। जो ईसाई थे उनको भाई अपना धर्म का प्रचार कर सके हम। कब? 1813 में अनुमति दे दी। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत ईसाइयों को अपने धर्म के बारे में चर्चा करना, फैलाना, उसकी अनुमति मिल गई। भारत में शिक्षा के लिए हर साल 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। जो भारत में क्या है, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान कर दिया। उसके बाद चार्टर अधिनियम 1833 क्या है? चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपको प्रश्न आ जाए भाई, बंगाल के गवर्नर जनरल को कब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 में बनाया गया। कौन सा अधिनियम था? चार्टर अधिनियम।
1833 के तहत। इस अधिनियम द्वारा विधि बनाने के लिए, इस अधिनियम जो था 1833 का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई। तो विधि सदस्य क्या है, मैकाले की नियुक्ति की गई हुई। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य है, जो विधि सदस्य कौन बनाया, मैकाले बनाया। कब, 1833 में। कौन सा अधिनियम, चार्टर अधिनियम। ठीक है। तो एक क्वेश्चन में देखो भाई हमने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए। तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है देखो, निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया, पृथक किया गया, बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो भाई इसका इंडियन काउंसिल एक्ट यो भी नहीं है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ये भी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हाँ, तो क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835। ठीक है। इसके तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया। किसके तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। 1935 के तहत इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बर्मा को भारत से पृथक किया गया। ठीक है। इनको थोड़ा डिटेल में और पढ़ते हैं। तो क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, जिसके तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इसमें क्या है, 1935 के प्रावधानों के द्वारा वर्ष 1937 में, अधिनियम तो था 1935 का, लेकिन क्या है, कौन सा साल था, 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। क्या है, उड़ीसा और सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में क्या है, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था, तो ये किस से ली गई है भाई, कनाडा से ली गई है। ठीक है। संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है, कनाडा से ली गई है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब। भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में केंद्र जो है राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। कनाडा के संविधान में जो केंद्र है वो राज्यों की तुलना में अधिक सशक्त है। भारत में क्या है, अवशिष्ट शक्तियों अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। कौन से अनुच्छेद 248 के तहत जो विधि बनाने का अधिकार वो संसद को कौन से अनुच्छेद के तहत है, 248 के तहत। प्रश्न पूछ सकें हम। अनुच्छेद 201 के अनुसार क्या है, राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित है। राज्यपाल के द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित है। ठीक है, करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है भाई। तो ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर जी जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था वो किसके तहत हुआ था, वो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी के तहत। ठीक है।
किसके तहत? बम्बई प्रेसिडेंसी के तहत। संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। तो संविधान सभा के जो प्रारंभिक चुनाव कब? 1946 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निर्वाचन अविभाजित, यानी जब भारत के टुकड़े नहीं थे, जब बंगाल भारत के अंदर था, ठीक है, तो उस समय क्या है, अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से हुआ था। तो देश के विभाजन के पश्चात यह क्षेत्र क्या है, पाकिस्तान में चले जाने के कारण क्या हो गया था? फिर पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र में, इस क्षेत्र से क्या है, उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे। उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे भाई। तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका क्या है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तुत किया। इसको डिटेल में देखते हैं अब। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। तो 13 दिसंबर 1946 को ही इस दिन क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो क्या है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, तो क्या है, इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत में भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। और क्या भाई, इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य का इस प्रस्ताव में क्या है, एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। जो ये प्रस्तावना, इसको कब 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई छठे क्वेश्चन में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। ठीक है, इसको 2 से मिलाना। तो करते हैं स्टार्ट इसको, हम क्वेश्चन को भाई, चलो सेट करते हैं इसको। तो क्या है भाई, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे भाई? संविधान सभा के, ये भी नहीं भाई, ये भी नहीं। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। सेकंड क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे भाई? प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य ये थे के.एम. मुंशी। तो प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी। ठीक है, तो सी पॉइंट देखते हैं भाई। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य
ये कौन था भाई? जवाहरलाल, नहीं भाई जवाहरलाल नेहरू नहीं था भाई, ये था वीटी कृष्णा कुमारी, वीटी कृष्णा कृष्णामचारी, ठीक है। वीटी जी थे राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। तो फोर्थ क्या है? फोर्थ क्या है भाई? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद में देखते हैं भाई एक बार, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। और प्रारूप समिति के भाई मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी, ठीक है। के.एम. मुंशी जी क्या है? प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कांग्रेसी सदस्य एकमात्र कौन थे प्रारूप समिति के? के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान का सभा के सदस्य कौन थे? इसका है भाई वीटी कृष्णामचारी, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ डी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते हैं एक बार और। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी। और प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन है? के.एम. मुंशी, ठीक है। और भाई राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वीटी कृष्णामचारी, ठीक है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 7th क्वेश्चन, देखते हैं। निम्नलिखित में से संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी.आर. आचार्य, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या फिर अल्लादी कृष्णराम स्वामी? तो इसका क्या है भाई? जवाहरलाल नेहरू जो है संघ संविधान समिति का अध्यक्ष। ये जो है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। थोड़ा और रिवाइज करते हैं इसको। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष क्या है? जवाहरलाल नेहरू। एवं मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू, लेकिन मूल अधिकार जिसको था उप समिति के अध्यक्ष वो कौन थे? जे.बी. कृपलानी, ठीक है। और डॉक्टर बी.आर. जो वो क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, ये क्या थे? तथा मतलब क्या है? बी.आर. अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ये भी क्या है? प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? जब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी उनकी, ठीक है उसकी। तो वो हम देखते हैं भाई, ये भी नहीं है लोकतंत्र गणतंत्र है या फिर लोकतंत्र गणतंत्र है या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या फिर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका क्या है? सी है इसका भाई, ठीक है। सी क्या है? संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य भाई, ठीक है। तो इसको डिटेल में हम देखते हैं एक बार। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की संवैधानिक वस्तु स्थिति जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तंत्रात्मक गणराज्य की थी, ठीक है। तो
9वां क्वेश्चन क्या है भाई, देखते हैं। तो 9वां क्वेश्चन क्या है भाई, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है, तो उसका क्या है, भारत और इंडिया। ठीक है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत और इंडिया से के नामों से किया गया है। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख क्या है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से भारत और इंडिया के रूप में किया गया। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्य तथा राज्यों का संघ होगा इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 10th, इसमें क्या है, हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया। हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया भाई, राज्य की नीति निर्देश तत्व, मौलिक अधिकार, नागरिकता या संविधान की प्रस्तावना। तो इसका आंसर क्या है, नागरिकता में। नागरिकता में क्या है, हम भारत के लोग का प्रयोग किया गया। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और तो क्या भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ, उसकी शुरुआत हम भारत के लोग शब्दों से ही प्रारंभ होता है। इसका अर्थ है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता ही है। संविधान का मूल स्रोत क्या है, भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। क्या, जनता। और वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है।